मित्रों, नारायण क्लासेस बायोलॉजी फॉर नीट एंड अदर एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे बच्चों ने कहा सर कुछ इतिहास के बारे में आप बताइए, तो आज एक वीडियो हमने बनाई है और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, जिसको हम गुलाम वंश भी कहते हैं। ये दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश या इसी को दास वंश कहते हैं। गुलाम वंश या दास वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय भारत में 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी के बीच जितने भी दिल्ली के सिंहासन पर बैठे हुए शासक थे, ये शासक बनने से पहले, सुल्तान बनने से पहले किसी न किसी व्यक्ति के दास या गुलाम थे। उस समय दास प्रथा थी, लोगों को पैसे देकर के खरीद लिया जाता था और उनसे अपने काम कराए जाते थे। तो ये भारत में मोहम्मद गोरी ने जब आक्रमण किया तो उसका एक दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसी ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। चूंकि वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए ये गुलाम वंश की स्थापना का जो श्रेय है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। आइए पॉइंट वाइज देखते हैं। पहला पॉइंट है कि 24 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी के नियंत्रण से भारत को मुक्त किया। जब मोहम्मद गोरी गजनी गया वापस जीत करके भारत को, तो वहीं से भारत का शासन चलाया जाता था। लेकिन 24 जून 1206 को गजनी से ऐबक ने भारत को स्वतंत्र किया और अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये तुर्किस्तान का निवासी था। क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है कि मोहम्मद गोरी का गुलाम ऐबक था। मोहम्मद गोरी ने इसे सेनापति बनाया। बाद में गोरी के गवर्नर के रूप में भारत का शासन चला रहा था। गोरी के जाने के बाद गोरी ने ऐबक को भारत का गवर्नर नियुक्त किया था। और गोरी जब गजनी लौट गया, उसके बाद ऐबक ने मेरठ, कालिंजर, महोबा, कोइल, रणथंभौर, कन्नौज इन पर विजय प्राप्त की और जो तुर्की साम्राज्य मोहम्मद गोरी का था उसकी सीमा बढ़ाई। पंजाब और यल्दौज पर भी अधिकार किया। ऐबक साहित्य और स्थापत्य से अनुराग रखता था। ये साहित्य, जिसको हम कहते हैं कि जो ग्रंथ लिखे जाते हैं उसे साहित्य कहते हैं। स्थापत्य कहते हैं जो भवन बनाए जाते हैं, किले बनाए जाते हैं। तो वो ऐबक को साहित्य और स्थापत्य से अनुराग था, वो उसको आश्रय देता था। और हसन निजामी और फकीह मुदब्बिर ऐबक के दरबार में आश्रय पाते थे। अर्थात हसन निजामी को और फकीह मुदब्बिर को दरबार से पैसे मिलते थे, बढ़ावा मिलता था। और ये ऐबक बहुत कम समय तक भारत का
शासक रहा या दिल्ली का शासक रहा। बहुत अल्पकाल तक, केवल 4 साल उसने शासन किया, 1206 से 1210 के बीच। इस 4 साल में ऐबक ने बहुत सारी लड़ाइयां भी लड़ी, लेकिन उसे अपने शासन को सुदृढ़ करने का विशेष मौका नहीं मिला। आइए देखते हैं इन्होंने क्या बनवाया। तो पहला नाम है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ये दिल्ली से 12 किलोमीटर दूर है, मेहरौली में स्थित है। जब ये शासक नहीं बना था, मोहम्मद गोरी का सेनापति ही था, तो 1191 में अपने आका मोहम्मद बिन शाम के आदेश से कुब्बतुल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण प्रारंभ कराया, जो 1196 में बनकर तैयार हो गया। अगला पॉइंट इसी में है कि क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, किसके आदेश से बनवाया? मोहम्मद बिन शाम के आदेश से बनवाया। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? मेहरौली में स्थित है। दिल्ली से कितनी दूर है? 12 किलोमीटर। उस समय 12 किलोमीटर दूर थी। अब ये जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, ये 212 गुणे 150 फीट, ये इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? 212 गुणे 150 फीट, और इसका चबूतरा जो है वो समकोण है। तो 212 गुणे 150 फीट समकोण के चबूतरे पर इसका निर्माण हुआ। इसके मध्य में बीच में 141 गुणे 105 फीट का सहन है, जिसको हम आंगन कह सकते हैं। इल्तुतमिश ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद में सुधार कराया था, और अलाउद्दीन ने, जिसको अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं, ने इसका विस्तार कराया था। यह मुस्लिम स्थापत्य का सर्वप्रथम भवन है। मुसलमानों के द्वारा या मुसलमान शासकों के द्वारा बनवाया गया ये पहला भवन है। इस पर हिंदू प्रभाव परिलक्षित होता है, हिंदू शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है, विशेष तौर पे तोरण पे, स्तंभ पे, छत पर हिंदू शैली का प्रभाव दिखता है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद में। डॉक्टर ताराचंद्र के अनुसार हिंदू और मुस्लिम तत्वों के समन्वय ने हिंदू शैली और मुसलमानों की शैली जब एक साथ मिली तो एक नए स्थापत्य की उत्पत्ति हुई है। कहाँ? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद में, ऐसा ताराचंद का मानना है। अगला जो है, अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा, मस्जिद है ये, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 1200 ईस्वी में इस मस्जिद का निर्माण 2.5 दिन के में हुआ था। ऐसा सर जॉन मार्शल ने लिखा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा इसीलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ये 2.5 दिन में ही बना था। इसमें 5 मेहराबदार दरवाजे हैं। मुख्य दरवाजा जो 5 में से है वो ऊंचा है, और हर कोने पर, इस मस्जिद के हर कोने पर बांसुरी निमा मीनारें हैं। इल्तुतमिश ने आवरण योजना, पर्दा योजना के द्वारा इसको अलंकृत कराया, इसकी शोभा को बढ़ाया। 2.5 दिन में ही ये क्यों बन गया? क्योंकि ये विग्रह राज द्वारा निर्मित था और संस्कृत विद्यालय था, और संस्कृत विद्यालय के ऊपरी हिस्से को तोड़ करके 2.5 दिन में ही ये मस्जिद तैयार हो गई थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस में कि निम्न में किस भवन में संस्कृत के श्लोक लिखे गए हैं?
तो उसका जवाब यही था, 2.5 दिन का झोपड़ा। चूंकि ये विग्रहराज द्वारा निर्मित संस्कृत विद्यालय था, तो संस्कृत विद्यालय था तो निश्चित तौर पे संस्कृत के श्लोक लिखे गए होंगे। नीचे वाली बिल्डिंग को नहीं तोड़ा गया, ऊपर को तोड़ करके 2.5 दिन के अंदर ही इसको मस्जिद बना दिया गया था। अगला है कुतुब मीनार। ये जो मेहरौली में ऐबक ने कुतुब मीनार का कार्य प्रारंभ कराया था और इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण कराया था। शुरुआत कराई थी किसने कुतुब मीनार की? ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको प्रारंभ कराया और इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण कराया। इल्तुतमिश पर सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये बिहार के में संत थे, सूफी संत थे, मुसलमानों के संत थे और ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया, उनकी याद में इसको पूरा कराया। इसमें 4 मंजिल है, मतलब ये कुतुब मीनार 4 मंजिला इमारत है। इसका व्यास जो है वो 46 फीट है। शिखर की चौड़ाई 10 फीट है। शिखर जो सबसे ऊपरी मंजिल है उसकी चौड़ाई 10 फीट है। चारों मंजिलों की बनावट और आकृति में अंतर है। चारों मंजिलें अलग अलग प्रकार से अलग अलग आकृति की बनाई गई हैं। जो पहली मंजिल है, प्रथम मंजिल है, वो सितारों की आकृति की है, स्टार शेप्ड, गोल व बांसुरी नुमा है। सितारों के जैसी आकृति गोल व बांसुरी नुमा है। जो दूसरी मंजिल है वो वृत्ताकार है, गोले के आकार की है। तीसरी मंजिल जो है वो सितारे नुमा है और जो चौथी मंजिल है वो गोलाकार है या वृत्ताकार, छतरी जैसी दिखती है, छाते की जैसी दिखती है। जैसे जैसे हम ऊपर को जाते हैं ये मंजिलों की जो आकृति है और आकार है ये घटता जाता है। प्रवेश के लिए उत्तर दिशा में दरवाजा है। कुतुब मीनार में प्रवेश का दरवाजा उत्तर दिशा में है। अंदर पहुंचने के बाद सीढ़ियों के द्वारा हम विभिन्न मंजिलों पे जा सकते हैं। तो कुतुब मीनार में कुल 375 सीढ़ियां हैं और इसका निर्माण जो हुआ है, कुतुब मीनार का निर्माण लाल पत्थरों का प्रयोग हुआ है इनके निर्माण में। अगला पॉइंट है 1210 में पोलो खेलते समय, पोलो एक खेल है जो घोड़े पे चढ़कर खेला जाता है और पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई और इनके जो अफसर थे उन्होंने आराम शाह को कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर बैठाया। अगला पॉइंट देखते हैं। जब आराम शाह गद्दी पर बैठ गया तो कुछ अफसर ये चाहते थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश शासन चलाए या सुल्तान बने। इस प्रकार 2 समूह बन गए और जिसका परिणाम क्या हुआ कि ऐबक के दामाद इल्तुतमिश और बेटे आराम शाह के मध्य युद्ध हुआ जिसमें आराम शाह मारा गया और इल्तुतमिश सुल्तान बन गया। जो इल्तुतमिश था वो तुर्किस्तान के इल्बरी तुर्क कबीला, जो कबीला था वो इल्बरी तुर्क कबीले का था और इल्तुतमिश के पिता का नाम इलाम खां था। अगला पॉइंट है कि कुतुबुद्दीन ने इल्तुतमिश को अमीर शिकार नियुक्त किया था अपने शासनकाल में। पहले ग्वालियर को विजय करने के बाद ग्वालियर का किलेदार बनाया, फिर
बुलंदशहर का इक्ता प्रदान किया। इक्ता उस समय एक इकाई थी शासन की, एक निश्चित भूभाग होता था इक्ता को। और बाद में दिल्ली सल्तनत का जो सबसे महत्वपूर्ण इक्ता बदायूं था उसको भी इल्तुतमिश को सौंप दिया। जिस समय मोहम्मद गोरी और खोखरों के मध्य युद्ध हुआ था 1205 से लेके 1206 तक, जिसमें मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई थी, उसमें भी इल्तुतमिश ने भाग लिया था। उस युद्ध में भी इल्तुतमिश गोरी की तरफ से लड़ा था। 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश ने शासन किया और जब ये शासक बन गया तो इसने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया और उस संगठन को तुर्कान ए चहालगानी भी कहते हैं। इस पॉइंट में ये है, इल्तुतमिश प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। एक चांदी का टका भी चलाया था जिसको रुपया कहते हैं। उसका वजन 175 ग्रेन था। यल्दोज का दमन तराइन के मैदान में 1216 में किया। कुबाचा उस समय लाहौर पर कब्जा कर चुका था तो कुबाचा को लाहौर से भगाया। कुबाचा भाग करके भक्कर में शरण लिया। बाद में भक्कर में भी युद्ध किया और कुबाचा का अंत कर दिया। राजपूतों पर विजय प्राप्त की। राजपूत उस समय रणथंभौर, ग्वालियर, बयाना, थानागिरी, अजमेर, संभल, नागौर, इनके राजपूतों पर भी इल्तुतमिश ने विजय प्राप्त की। इल्तुतमिश के समय ही भारत पर मंगोलों का आक्रमण हुआ और मंगोलों के आक्रमण से भारत को इल्तुतमिश ने सुरक्षित किया था। 1229 में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को पहली बार सुल्तान पद की स्वीकृति दी। एक महत्वपूर्ण कार्य नसरुद्दीन का मकबरा बनवाया। ये नसरुद्दीन इल्तुतमिश का ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा लड़का था और जिसे सुल्तानगढ़ी कहा जाता है। इस सुल्तानगढ़ी या नसरुद्दीन के मकबरे में 66 फीट का आंगन है और अष्टकोणीय चबूतरे पर है। ये जो इसका चबूतरा है जिस पर निर्माण किया गया है वो अष्टकोणीय है। इल्तुतमिश ने के शासनकाल में ही इल्तुतमिश का मकबरा 1235 में इसकी शुरुआत हुई है। कुरान की आयतें इसमें उकेरी गई हैं, उत्कीर्ण हैं, लिखी गई हैं और सर्वप्रथम इल्तुतमिश के मकबरे में हिंदू प्रभाव को त्यागने का प्रयास किया गया लेकिन ये विफल हो गया। इल्तुतमिश का जो मकबरा है इस पे चाहा गया था कि हिंदू संस्कृति का या हिंदू शैली का कोई प्रभाव ना पड़े, लेकिन दिखता है। अन्य भवनों में हौज शमसी, शमसी ईदगाह, जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया। 1230 में राजस्थान के नागौर में एक भवन बनवाया और जिसे अतार्किन का दरवाजा कहते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में गद्दी पर बैठा। आप लोगों को इस पूरे वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। इसको पढ़िए, याद करिए। किसी भी एक दिवसीय परीक्षा में ये आपके काम आएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, मित्रों तक पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।